नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जो केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन को लेकर है। वही महंगाई भत्ता पर भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक। अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही अगर आपने चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रह सके। इन खबरों को जानने से पहले आज की बेहद और महत्वपूर्ण खबर आ रही हैं जो पूरे देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। आज 20 लाख करोड़ के पैकेज की तीसरी किस्त का ऐलान करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जानिए अब तक किसको क्या मिला। कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन की वजह से देश ठप है, मजदूर घर लौटने को मजबूर हैं, किसान बेहाल है और सरकार के कारोबार थम चुके हैं, पहियों को चलाने की कोशिश में जुटी हैं। इसी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 20 लाख करोड़ के पैकेज की तीसरी किस्त का ऐलान करेगी। वित्त मंत्री ने दूसरी किस्त में समाज के आखिरी तबके पर खड़े लोगों तक मदद पहुंचाने का दावा किया है। इस वक्त प्रवासी मजदूर की घर लौटती तस्वीरें हर भारतीय के मन में टिस पैदा कर रही हैं। वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज में इन प्रवासी मजदूरों के लिए बड़े ऐलान किया है। 20 लाख करोड़ में मजदूरों को क्या मिला। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज मिलेगा। अनाज बांटने पर केंद्र 3500 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अगले 3 महीने में एक देश एक राशन कार्ड की सुविधा होगी। प्रति परिवार 1 किलो चना दिया जाएगा। प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा। 2 महीने मुफ्त राशन मिलेगा। बीपीएल कार्ड जरूरी नहीं होगा। रेहड़ी पटरी वालों को क्या मिला। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 तक लोन मिलेगा। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को 5,000 करोड़ की मदद दी जाएगी। 37 लाख छोटे कामगारों को कर्ज के ब्याज पर छूट मिलेगी। कांग्रेस इसे लोन मेला करार देते हुए पूछ रही है कि मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी का इंतजाम करने में सरकार नाकाम क्यों रही। हालांकि फिक्की का कहना है कि सरकार के इस पैकेज से देश को आर्थिक संकट से निकलने में मदद मिल सकती है। 20 लाख करोड़ के पैकेज में किसानों को भी राहत पहुंचाने का दावा किया गया है। मदद की दूसरी किस्त में किसानों को क्या मिला। नाबार्ड से किसानों को 30,000 करोड़ की मदद पहुंचाई जाएगी। 2.5 करोड़ किसानों के लिए 2 लाख करोड़ की योजना बनाई गई। 3 करोड़ किसानों के लोन के किस्तों में छूट की समय सीमा 31 मई की गई है। हालांकि किसानों का कहना है कि कर्ज देने की बजाय सरकार कर्ज माफ करे। कोरोना और लॉकडाउन की मार से मिडिल क्लास भी नहीं बचा है। ऐसे में सरकार ने मिडिल क्लास को भी राहत देने की कोशिश की है। 20 लाख करोड़ मिडिल क्लास को क्या हिस्सा है। 6 से 18 लाख सालाना आय वालों के लिए 70,000 करोड़ की हाउसिंग योजना बनाई गई है। लाख से अधिक मध्यम वर्ग के परिवार को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए आज 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक राहत पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा करेगी। लैंड और लॉ, ढांचागत सुधार, टेक्नोलॉजी आदि विषयों में सरकार का क्या सुधार करने जा रही, इसकी जानकारी आज संभव है। अगली बड़ी खबर, नए नियमों के साथ दिल्ली मेट्रो को दौड़ाने की तैयारी में जुटा है डीएमआरसी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को हुए संबोधन के बाद ये तय हो गया है कि आगामी 18 मई से लॉकडाउन 4 शुरू होने के साथ ही दिल्ली के लोगों को भी कई तरह की छूट मिलने जा रही हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि 18 मई से गैर सरकारी दफ्तरों को खोलने के लिए छूट का ऐलान हो जाए। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन के तहत दिल्ली परिवहन निगम की बसों और दिल्ली मेट्रो का संचालन तय माना जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली परिवहन निगम बसों का संचालन करने तो दिल्ली मेट्रो निगम 18 मई के बाद ट्रेनों का संचालन की तैयारी में जुट गया है। वही इसके साथ ये भी तय है कि लॉकडाउन 4 ही नहीं बल्कि भविष्य में भी दिल्ली मेट्रो में लोगों का सफर बदलने वाला है। आइए जानते हैं कि इन बड़े और अहम बदलाव के साथ दिल्ली मेट्रो लॉकडाउन 4 के दौरान रफ्तार बढ़ सकती हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। डीएमआरसी सूत्रों के मुताबिक 18 मई के बाद लॉकडाउन 4 में अगर मेट्रो ट्रेनों को चलाने की इजाज़त मिलती तो प्रत्येक यात्री को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। बताया जा रहा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र दिल्ली मेट्रो रेल निगम प्रत्येक कोच में सीटों के बीच दूरी के लिए स्टिकर लगा रहा है, ताकि लोगों को देखते ही समझ आ जाए। बता दें कि लॉकडाउन शुरू होने से कुछ रोज़ पहले ही मेट्रो ट्रेनों में फिजिकल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने की ईपीएफ योगदान में कटौती की घोषणा। जानिए कर्मचारी, कंपनी और ईपीएफओ पर क्या पड़ेगा असर। सरकार ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए बुधवार को कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर बड़ी राहत घोषणा की है।
सरकार ने अगले 3 महीने तक कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का ईपीएफ योगदान 12% से घटाकर 10% कर दिया है। सरकार की इस घोषणा से न सिर्फ कर्मचारी नियोक्ताओं को बल्कि ईपीएफओ को भी राहत मिलेगी। हालांकि इस दौरान सीपीएसई और राज्यों के पीएसयू में नियोक्ताओं का योगदान 12% ही रहेगा। वित्त मंत्री ने बुधवार को बताया कि पीएफ योगदान में कटौती का फायदा उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 24% ईपीएफ सपोर्ट और उसके विस्तार के अंतर्गत लाभ लेने के योग्य नहीं है। पीएफ योगदान में कटौती से 4.3 करोड़ कर्मचारियों और 6.5 लाख संस्थानों को फायदा होगा। इस कदम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं को 3 महीने में 6750 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मिल सकेगी। कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। जी हाँ, सरकार के इस कदम से अब अगले 3 महीने कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। सरकार ने कर्मचारियों के योगदान को 12% से घटाकर 10% किया है। इससे अब कर्मचारियों के हाथ में बेसिक प्लस डीए की 2% रकम अधिक आएगी। वहीं नियोक्ताओं को बेसिक प्लस डीए का 2% कम ईपीएफ योगदान देना होगा। इससे उन्हें भी ईपीएफ योगदान में कम खर्च न करना होगा। रिटायरमेंट फंड पर पड़ेगा असर। ईपीएफ योगदान घटने का सीधा असर कर्मचारी के रिटायरमेंट फंड पर पड़ने वाला है। सभी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार जितेंद्र सोलंकी ने इस संबंध में कहा कि अवश्य ही सरकार के इस कदम से कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड पर असर पड़ेगा, लेकिन यह संकट का समय और इस समय लोगों के हाथ में ज़्यादा वेतन पहुंचाना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस विकट समय में कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की उम्मीद बहुत कम है। ऐसे में ईपीएफ योगदान में कटौती से उन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिल पाएगा। सोलंकी ने कहा कि बेहतर लिक्विडिटी होने पर कर्मचारी बाद में वीपीएफ के जरिए रिटायरमेंट फंड को हुए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। ईपीएफओ पर कम होगा ब्याज का बोझ। जी हाँ, सरकार द्वारा की गई ईपीएफ योगदान में कटौती की घोषणा से ईपीएफओ को काफ़ी फायदा होने वाला है। कर्मचारी नियोक्ताओं का योगदान घट जाने से ईपीएफओ के पास कम राशि पहुंचेगी और उसे कम ब्याज देना होगा। सोलंकी ने बताया कि ईपीएफओ ब्याज दर पहले से ही कम की हुई है। वहीं कोरोना संकट के चलते सरकार द्वारा की गई विशेष राहत का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में लोग ईपीएफ बैलेंस की जानकारी निकासी कर रहे हैं। इन सब के चलते ईपीएफओ से ब्याज का बोझ काफ़ी कम हो जाएगा। टैक्स में छूट के लिए देखने पड़ सकते हैं नए विकल्प। ईपीएफ में योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट के योग्य होता है। ईपीएफ योगदान में कटौती से अब कर्मचारी के हाथ में अधिक वेतन आएगा। ऐसे में कर्मचारी को मौजूदा वित्त वर्ष के लिए दूसरे टैक्स सेविंग निवेशों के लिए भी जाना पड़ सकता है। 3 महीने और ईपीएफ भुगतान करेगी सरकार। वित्त मंत्री ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत छोटी कंपनियों के 15,000 से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के कर्मचारी व नियोक्ताओं के ईपीएफ भुगतान को सरकार द्वारा किए जाने की योजना के 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। अब जून, जुलाई और अगस्त महीने में भी ईपीएफ भुगतान सरकार द्वारा ही किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अब अगस्त तक पीएफ रकम डालेगी सरकार। 80 लाख कर्मचारियों को फायदा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट की वजह से जूझ रहे निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को 3 महीने तक मिलने वाली पीएफ राहत को बढ़ाकर 6 महीने तक के लिए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके सपोर्ट के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी के ऐलान के बाद बुधवार को वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 3 महीने तक 15,000 से कम सैलरी वाले कर्मचारियों खाते में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हिस्सा डाल चुकी हैं और अब आगे 3 महीने तक और ये राहत सरकार कर्मचारियों को देगी। अगस्त तक पीएफ जमा करेगी सरकार। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से करीब 80 लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ है। केंद्र सरकार मार्च से कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12% प्लस 12% की रकम ईपीएफओ में अपनी तरफ से जमा कर रही है। अब सरकार ने ऐलान किया है कि अगस्त तक ये राहत दी जाएगी। इससे 80 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और 3.6 लाख से ज़्यादा संस्थाओं को फ़ायदा मिल रहा है। किसे मिलेगा फ़ायदा, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं। सरकार के इस ऐलान का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिनके पास 100 से कम कर्मचारी है और 90% कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से कम है। यानी 15,000 से ज़्यादा तनख्वाह पाने वालों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि सरकार के इस कदम से 15,000 रुपये तक कमाने वाले एक कर्मचारी को हर महीने कितनी बचत होगी। वैसे अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से बेसिक सैलरी तय करती हैं। अगली बड़ी खबर, सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स के महंगाई भत्ता में सुप्रीम कोर्ट की याचिका को लेकर है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में महंगाई भत्ता पर ऑनलाइन सुनवाई होगी और ऐसा आ रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की जीत होने वाली है। तो ये थी आपके लिए बिग अपडेट। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।